बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कढ़ाई हेल्दी फूड के साथ जो आप घर में बहुत ही बआसानी से बना सकते हैं और इसका जायका आपको बिल्कुल होटलों जैसा महसूस होगा और आप ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए हाफ़ kg चिकन आपने ले लेना है जी। आधा किलो आपको मुर्गी का गोश्त अच्छा साफ़ कर लें, उसको अच्छी तरह से धो लें। उसके साथ आपको चाहिए कटे हुए बारीक टमाटर, ये आपने 2 अदद टमाटर लेने हैं, उनको इस तरह बारीक काट लेना है। और प्याज चाहिए आपको, ये भी आप 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लें और उनको भी बारीक बारीक काट लें। और उसके साथ आपको चाहिए लहसुन और अदरक की पेस्ट 2 टेबलस्पून, बारीक कटी हुई अदरक आपको अलहदा चाहिए। और उसके साथ आपको चाहिए दही 1 कप चाहिए आपको साथ। और जो मसाला जात आपने डालने हैं जी, सुरख मिर्च आपको चाहिए, ये देखें सुरख मिर्च आपने 1 टेबलस्पून। और हस्बे ज़रूरत आपने इसमें हल्दी शामिल करनी है, 1 टेबलस्पून आपको नमक चाहिए, खुश्क धनिया आपको चाहिए। और उसके साथ आपको थोड़ा सा ज़ीरा चाहिए, 2 अदद आपको लौंग चाहिए। और दालचीनी, ये देखें छोटे छोटे पीसीज आपको ये 2 अदद दालचीनी की भी चाहिए। और सब्ज़ मिर्च आपने ये 2 से 3 लेनी है, चाहे साबुत ले लें या कटी हुई, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आज जो मैं आपको चिकन कढ़ाई बनाना बताऊंगा, ये इसका तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, चिकन को आपने दही के साथ मसाला लगाना है, ये मैं आपको अभी बता दूंगा, ये आपने ज़रूर करना है। तो चलें सबसे पहले हम चिकन के ऊपर मसाला लगा के इसको साइड पे रख लेते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने दही ले लेना है, जो मैंने आपको बताया था 1 कप दही। उसमें आपने ये सुरख मिर्च पहले डाल लेनी है जी, सुरख मिर्च पहले आप इसमें डाल लें अच्छी तरह से, ठीक है। और उसके साथ आपने ये शामिल करना है धनिया खुश्क, ये जो धनिया खुश्क मैंने आपको बताया था ये भी डाल लें। और 1 टेबलस्पून आपको नमक बताया था, ये भी आप इसी में शामिल कर लें दही में। और उसके साथ मैंने आपको बताया था हस्बे ज़रूरत जो आपने हल्दी डालनी है जायके के लिए, तो आपकी मर्ज़ी जितनी भी आप डालते हैं आप उसके साथ इस्तेमाल करके। तो इसमें अच्छी तरह से आपने हल्दी डाल के तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखें जो मैंने आपको मसाले बताए हैं 4, वो आपने इसमें डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसकी पेस्ट बन जाएगी, ये देखें आप। तो ये पेस्ट दही में मैंने सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, उसके साथ 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है। और खुश्क धनिया, जिसको सूखा धनिया कहते हैं, पिसा हुआ आपने डाल लेना है, वो आपने हाफ़ टेबलस्पून डालना है। और इस पर ज़रूरत आपको बताया था हल्दी, ये हल्दी भी आपने इसी में डाल के, और कोई भी खुले मुंह वाला आप बर्तन लें और उसमें आप चिकन डाल लें। हाफ़ kg मैंने आपको चिकन बताया था, ये आपने इसमें डालकर, और ये जो मसाला आपने मिक्स किया हुआ है, पेस्ट बनाई है आपने चिकन के साथ डालकर इसको तकरीबन अच्छी तरह से आपने जी इसको चिकन में इस तरह से डाल दें और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है जी। ये आप देख ही रहे हैं ना, इस तरह आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करके तो तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसको साइड पे रख देना है ताकि इसमें अच्छी तरह से जो मसाला बनाया है वो रच जाए। तो ठीक है, तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। पहले हम मसाला फ्राई करेंगे और उसके बाद आपको आगे बताता हूँ कि क्या करना है। पहले आप इसको अच्छी तरह से मसाला इस तरह से मिक्स कर लें, इसकी पेस्ट लगा लें। पेस्ट लगाने के बाद आप इसको साइड पे रख दें अच्छी तरह से ऊपर से ढाँप कर, ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटे का आपने इसको टाइम देना है। तो चलें मैं उतनी देर मसाले की तैयारी करता हूँ, तो इसको आप आधा घंटे के लिए साइड पे रख दें। तो कढ़ाई को आप चूल्हे पर चढ़ा लें और इसमें घी डालें। घी आप गर्म होना दें, जितना भी आप घी इस्तेमाल करना चाहते हैं उतना घी डाल लें। और उसमें आपने जो ज़ीरा है, जो आपको बताया था, ज़ीरा आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है थोड़ा सा, ताकि इसका जायका और अच्छा बन जाए। और उसके साथ आपने शामिल करना है लहसुन अदरक की पेस्ट, जो मैंने आपको बताया था 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। वो इसको अच्छी तरह से आप फ्राई करें। जैसे ही ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो उसमें बाद में आपने प्याज शामिल करना है, पहले आपने प्याज नहीं भूनना। पहले लहसुन अदरक का पेस्ट को आप फ्राई करें, उसके बाद आपने प्याज को लाइट ब्राउन कर लें। और उसके बाद आप शामिल कर सकते हैं इसमें टमाटर, जो आपको बताए थे 2 कटे हुए टमाटर आपने लेने हैं, वो भी आप इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से भून लें। और आपको याद रहे कि आपने इसमें नमक मिर्च वगैरह हल्दी आपने पहले ही गोश्त में डाल दिया हुआ है, तो आपने वो शामिल नहीं करना। हरी मिर्च और अदरक भी आप इसमें डाल दें और उसके साथ साथ इसको फ्राई करते जाएं जनाब। जिस तरह आप मसाला हांडी का भूनते हैं आप उस तरह इसको फ्राई करें। और जैसे ही आपको पता है, ये देखें
अच्छी तरह से मसाला फ्राई हो गया है। जो गोश्त हमने रखा हुआ था दही में मसाला डालकर, आपने उसको आधे या 1 घंटे के लिए आपने रखा था, तो इसमें आपने अच्छी तरह से इसको पहले भूनना है, थोड़ा सा फ्राई करना है अच्छे तरीके के साथ। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई आज आप तैयार करेंगे, जिसका जायका आपको बिल्कुल अच्छे से रेस्टोरेंट की तरह का जायका महसूस होगा, जैसे आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से ये कढ़ाई खा रहे हैं। जिस तरह आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से फ्राई कर लें, तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है जी, थोड़ा सा पानी शामिल करें आप इसमें। थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से भून लें, यानी कि इसको फ्राई कर लें, ताकि हल्का हल्का पानी खुश्क हो जाए। तो आपने इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि जिस तरह मैंने दही के साथ मसाला मिक्स करके चिकन को लगाया था, आप जितना ज़्यादा उसको टाइम देंगे तो आपकी ये चिकन कढ़ाई उतनी ही लजीज और मज़ेदार बनेगी। आपके बच्चे भी ये बहुत ही शौक़ से खाएंगे। ये देखिए हल्का हल्का पानी ऊपर आना शुरू हो गया है, तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ढाँप देना है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप इसके ऊपर ढक्कन दे दें और इसको कवर कर दें, ढाँप दें। और 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको उतारेंगे तो आप देखेंगे कि गोश्त कितना ही प्यारा नज़र आ रहा है, ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन सा। तो इस तरह आपने इसको अच्छी तरह से हिलाकर इसको फिर भून लेना है जी। चिकन को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है पानी खुश्क हो जाने के बाद थोड़ा सा। तो ये याद रहे कि आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त गोश्त बन गया है। चिकन कढ़ाई आज आपकी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा बहुत इसको भूनकर पानी शामिल करके, तो उसके बाद आपने इसको दम पे रख देना है जी। ये थोड़ा सा मिक्स करके आप उसके बाद इसको दम पे रखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जनाब। ये बहुत ही अच्छी चिकन कढ़ाई आप खुद घर में खुद तैयार कर सकते हैं। तो ये लें जनाब, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। तो आपने क्या करना है, अच्छे से नान लाकर आप इसको भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं और खूब मज़े करें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।